Hello students, today we are going to study a very important topic which is very interesting for you also, that is drug abuse. अभी बहुत सारे सर्वेज और स्टैटिक्स में देखा गया है कि यूथ में ड्रग्स का यूज़ बढ़ता जा रहा है, ये ड्रग अब्यूज़ बढ़ता जा रहा है। क्यों होता है ऐसा? आप देखते हो कि एडोलेसेंट एज में ना बहुत सारे आपकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, बहुत तरह के प्रेशर्स हैं आपके ऊपर, पेरेंटल प्रेशर, पीयर प्रेशर, स्टडीज़ का प्रेशर, करियर बनाने का प्रेशर और भी बहुत सारी चीज़ों का प्रेशर होता है। तो बहुत सारे बच्चे इन चेंजेस, इन प्रेशर्स को मैनेज नहीं कर पाते हैं और इनसे कोप अप करने के लिए वो किसी शॉर्टकट का सहारा लेते हैं और वो शॉर्टकट उनको ड्रग्स के फॉर्म में दिखाई देता है कि वो कुछ ऐसी चीज़ें ले लें जिससे वो खो जाएं, किसी और ही दुनिया में पहुंच जाएं, उनको उनकी सारी एंग्जाइटी दूर हो जाए। तो उसका सिंपल सोल्यूशन उनको ड्रग्स दिखाई देता है। पर ड्रग्स के इन ड्रग्स के बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है कि यूथ ड्रग्स की तरफ अट्रैक्ट होता जा रहा है, जबकि इन ड्रग्स के इतने हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं कि कई बार इंसान को इसका खामियाजा अपनी जान देकर चुकाना पड़ता है। तो ऐसे बच्चों के बिहेवियरल पैटर्न को, इनफैक्ट इस डेंजरस बिहेवियर पैटर्न को आइडेंटिफाई करना, उनकी गाइडेंस एंड काउंसलिंग करना सो दैट कि वो हेल्दी लाइफ स्टाइल्स फॉलो कर सके और इन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट ना हो, उन्हें पता हो कि ये चीज़ें कितनी हार्मफुल हैं। तो ड्रग्स, आप जानते हो, मेडिसिन के लिए भी टर्म ड्रग ही यूज़ किया जाता है, पर जब कोई ड्रग डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में सिंपल स्मॉल डोज में इस तरह से यूज़ किया जाता है कि वो मेडिसिन की तरह काम करे, कुछ मेंटल इलनेस जैसे कि इंसोम्निया, एंग्जाइटी या डिप्रेशन को दूर करने के लिए यूज़ किया जाता है, तब वो ड्रग है। पर जब वही ड्रग ज़्यादा अमाउंट या फ्रीक्वेंसी में इस तरीके से यूज़ किया जाए कि किसी के फिज़िकल, फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल एबिलिटी को इम्पेयर कर दे, तब हम उसे कहते हैं ड्रग एब्यूज़। तो ड्रग वही ड्रग्स हैं, पर जब वो ज़्यादा लिए जा रहे हैं इस तरीके से कि हम इसके आदी बन जाएंगे, एडिक्ट हो जाएंगे और उससे फिर छुटकारा नहीं पा पाएंगे, दैट इज़ ड्रग एब्यूज़। तो ड्रग एब्यूज़ कौन कौन से ड्रग्स किए जाते हैं? मेनली 3 कैटेगरीज़ हैं हमारे पास। वो 3 कौन कौन से हैं? ओपियोइड, कैनाबिनॉइड एंड कोका एल्केलॉइड। तीनों ड्रग का नाम कोका वर्ड में छिपा है, C फॉर कैनाबिनॉइड, O फॉर ओपियोइड, देन CA फॉर कोका एल्केलॉइड। तो 3 ड्रग्स, कोका, ओपियोइड, कैनाबिनॉइड एंड कोका एल्केलॉइड। ये तीनों ड्रग्स हमको फ्लावरिंग प्लांट से मिलते हैं, जबकि एक ड्रग ऐसा भी है जो हमें फंजाई से मिलता है। हम देखेंगे LSD आगे जाके, इसी वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पहली कैटेगरी का ड्रग, ओपियोइड। ओपियोइड या अफीम भी बोलते हैं, ओपियम पॉपी नाम के प्लांट से मिलता है। आप अच्छे से इस प्लांट को पहचान लो, इसके फ्लावर, इसके ये जो फ्रूट है, इससे आप पहचान सकते हो इसको। इस फ्रूट को कट करते हैं तो इसके लेटेक्स से ही हम आगे देखेंगे एक ड्रग निकलता है। तो इस फ्लावर को पहचान लो, इस प्लांट को पहचान लो, दिस इज़ ओपियम पॉपी। अफ़गानिस्तान में इसकी खेती होती है, अफ़ीम। तो अफ़ीम या ओपियम पॉपी, पॉपी किस प्लांट से मिलता है? बोटानिकल नेम क्या है? पैपावर सोमनीफेरम। कई बार ना पापा को बड़े अलग अलग नामों से बुलाते हैं, पॉप्स, पॉपी, कुछ भी। तो आप वैसे ही कोरिलेट कर लो, ओपियोइड, ओपियम पॉपी, ओपियम कॉमन वर्ड है, पॉपी से मिलता जुलता वर्ड है पैपावर, सोमनीफेरम याद रख लो, सुलाने वाला है ये ड्रग ना। पापा की डांट खा के ना रोते रोते सो जाते हैं। पैपावर सोमनीफेरम, सुलाने वाला है ये ड्रग। ये सिडेटिव या पेन किलर की तरह काम करता है। इस ड्रग का नाम क्या है? मॉर्फिन। तो मॉर्फिन किससे मिलता है हमको? ओपियोइड यानी ओपियम पॉपी या पैपावर सोमनीफेरम नाम के प्लांट से निकाला गया ड्रग है मॉर्फिन। ये क्या करता है? सिडेटिव या पेन किलर। आप ऐसे भी याद रख सकते हो ना, कई बार आप देखते हो बहुत सारे बेगर्स के गोद में बच्चे होते हैं, वो सोते रहते हैं हमेशा। वो उनके बच्चे नहीं होते, वो कहीं से चुरा के लाए होते हैं और उनको ना थोड़ा सा अफीम चटा देते हैं, तो वो बच्चे सोए रहते हैं हमेशा। तो इस तरह से अफीम या ओपियम पॉपी या पैपावर सोमनीफेरम प्लांट की प्रॉपर्टी क्या है? ये सिडेटिव या पेन किलर है। तो कहाँ पर दिया जाता है? कई बार सर्जरीज़ में, जब सर्जरी के बाद पेशेंट को बहुत पेन है तो डॉक्टर्स इस तरह के ड्रग्स, मॉर्फिन वगैरह देते हैं जिससे वो सो जाए और उसको पेन से भी रिलीफ लगे।
बहुत सारे केसेस में, जैसे कि कैंसर लास्ट स्टेज पेशेंट है, कोई ट्रीटमेंट नहीं बचा आप डॉक्टर के पास, तो भी पेशेंट कम से कम पेन से रिलीफ मिले उसको, इसके लिए भी मॉर्फिन देते हैं। तो अब ये नहीं है कि आपको कोई दर्द उठा और आप गए मॉर्फिन लिया खा लिया, ये डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन पे ही मिलता है, ऐसे भी आपको केमिस्ट में कहीं भी किसी शॉप पे ये नहीं मिल पाएगा। तो एक ड्रग है हेरोइन, या इसको कहते हैं स्मैक। ये इसी मॉर्फिन को डाईएसिटाइलेशन करके बनाया जाता है। तो डाईएसिटाइल मॉर्फिन है, मतलब मॉर्फिन में एसिटाइल ग्रुप 2 जगह लगा दिए गए हैं। क्या होते हैं एसिटाइल ग्रुप? C2H3O, 2 जगह एसिटाइल ग्रुप लगा दिया गया, बन गया डाईएसिटाइल मॉर्फिन। कैसे बनता है? डाईएसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन प्लांट। किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है? ये सिंपल हमारा वही जो ओपियम पॉपी प्लांट है, पैपावर सोमनीफेरम के लेटेक्स से। हमने देखा था ना, उसका जो फ्रूट होता है उसको कट करते हैं तो लेटेक्स टपकता है, उसी से बनता है हमारा हेरोइन या स्मैक। तो ओपियोइड कैटेगरी में जो भी ड्रग्स के नाम है वो इंग्लिश वाले नाम है, आप ऐसे याद रख सकते हो, मॉर्फिन, हेरोइन या स्मैक। तो हेरोइन स्मैक कैसे याद रख सकते हो ना, जब कोई हेरोइन आपको ड्रग लेते हुए दिखेगी तो आपका मन करेगा एक स्मैक मार दो उसको। तो स्मैक ही नाम है दूसरा हेरोइन का। अब हम देखते हैं कि ये ड्रग हमको दिखाई कैसा दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है हमको? वाइट कलर का दिखाई दे रहा है, कोई स्मेल नहीं होती, ओडरलेस है। दिख तो रहा है कि शुगर होगी शायद, ये शुगर जैसा है, पर ये बिटर होता है, स्वीट नहीं। और क्या प्रॉपर्टी है इसमें? ये क्रिस्टलाइन है, क्रिस्टल्स के फॉर्म में है। कैसा है ये? वाइट है, ओडरलेस है, बिटर है और क्रिस्टलाइन कंपाउंड है। इस पिक्चर को याद रखोगे तो आपको ये डिस्क्रिप्शन याद रहेगा। क्या है ये? हेरोइन है। कई बार आपने ऐसे पैकेट्स में देखा होगा, मूवीज़ वगैरह में ऐसे पैकेट्स लेके जा रहे थे, फिर पुलिस ने देख लिया और अरेस्ट कर लिया। तो ये हेरोइन या स्मैक है। कैसे लेते हैं? ऐसे लाइंस लगा लेते हैं और फिर पेपर रोल बना के ना ऐसे करके कर लेते हैं नोज़ के थ्रू, इसको कहते हैं स्नॉटिंग। ये स्नॉटिंग की प्रोसेस है। तो स्नॉटिंग के थ्रू या इंजेक्शंस के थ्रू लेते हैं। इंजेक्शंस आपने देखा था ना, कुछ ड्रग्स जो इंट्रावेनसली लिए जाते हैं, आप ड्रग्स के नशे में हो, किसी और ने सेम वही इंजेक्शन यूज़ कर लिया, तो अगर उनमें से कोई भी HIV इन्फेक्टेड है तो ये स्प्रेड हो जाता है HIV इन्फेक्शन, इस तरीके से भी। अब इसके अलावा ये क्या काम करता है? सुला देता है, डिप्रेसेंट की तरह काम करता है, बॉडी फंक्शंस को स्लो डाउन कर देता है। तो एंग्जाइटी के केस में इसको दिया जाता है। तो पहला ड्रग हो गया ओपियोइड, ओपियम पॉपी या पैपावर सोमनीफेरम से लिया गया है। इसके इंग्लिश के ड्रग्स हैं, इंग्लिश नेम्स वाले, मॉर्फिन, हेरोइन या स्मैक। अब हमारा देसी ड्रग आ गया है कैनाबिनॉइड, या भांग भी जिसे बोलते हो, कैनाबिस सटाइवा नाम के प्लांट से ऑब्टेन होता है। तो भांग या कैनाबिस सटाइवा ये प्लांट है हमारा। इसके रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं? हमारे ब्रेन में होते हैं इसके रिसेप्टर्स। आप सोच रहे होंगे कि हमारे बॉडी में रिसेप्टर्स क्यों होते हैं ड्रग के लिए, जब हम सारे लोग तो ड्रग्स लेते नहीं हैं। तो हमारे जो पुराने ऋषि मुनि थे, जो अभी भी हम लोग अगर मेडिटेशन करते हैं, हाई लेवल का योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो कुछ ड्रग्स हमारे बॉडी से कुछ केमिकल्स रिलीज़ होते हैं और वो उन रिसेप्टर साइट्स पे जाके बाइंड होते हैं, जिससे हमें बहुत अच्छी फीलिंग आती है। कितनी भी स्ट्रेस में हो, एंग्जाइटी हो, वो सब हमें रिलीफ मिलता है। हमारा ब्रेन बहुत जैसे लगता है एकदम एनर्जी मिल गई, हमारे बॉडी को लगता है एनर्जी मिल गई। तो अभी भी आप अगर मेडिटेशन परफॉर्म करोगे तो नेचुरली ये केमिकल्स आपके बॉडी में रिलीज़ होते हैं और बहुत अच्छी फीलिंग देते हैं, बहुत एनर्जी लेवल बढ़ा देते हैं इस तरीके से। तो ये किससे ऑब्टेन होता है? इस प्लांट को पहचान लेना है। ये है हमारा भांग का प्लांट या कैनाबिस सटाइवा। बहुत इजीली ये नाम याद हो जाता है, कैनाबिनॉइड से ही निकल के आ रहा है नाम, कैनाबिस सटाइवा प्लांट का नाम है। इस प्लांट के डिफरेंट पार्ट से डिफरेंट तरीके का ड्रग निकलता है। मतलब सोचो कि एक ही प्लांट है और अलग अलग पार्ट्स, चाहे फ्लावर टॉप हो या फिर लीव्स हो या उसके रेजिन्स हों, सभी में से ड्रग निकल रहा है। अब हम देखते हैं क्या क्या ड्रग्स हैं। यहाँ पर ना सारे हिंदी वाले नाम हैं। ये जो कैनाबिस प्लांट है ये मेनली ईस्ट एशिया में, एशिया का यानी अपना देसी प्लांट है ये, तो ईस्ट एशिया में, केन्या में, इधर उधर ये होता है प्लांट। तो फ्लावर टॉप से कौन कौन से ड्रग्स निकलते हैं? चरस, गांजा। ठीक है, चरस गांजा 2 ड्रग्स हैं जो फ्लावर के टॉप से, इन्फ्लोरेसेंस से निकलते हैं। लीव से कौन कौन निकलता है? भांग एंड मैरिजुआना।
आपके बुक में मेनली लिखा है मैरिजुआना, आप जान लो भांग। भांग भी आप जो ग्रीन लीव्स को पीस के कई बार लोग खाते हैं, ठंडाई या होली के टाइम पे बनाते हैं ना इसकी। अब रेजिन से कौन सा निकलता है? हशीश। कैसे याद कर लोगे आप इनको? आशीष नाम का एक लड़का है जिसको मारा, बहुत सारे लोगों ने मारा। किस लिए? जूं पड़ गई थी उसको, इसलिए उस लोगों ने मारा। 4 लोगों ने उसको मारा और फिर गंजा कर दिया, या मारा लोगों ने और फिर 4 लोगों ने मिलकर उसको गंजा कर दिया। याद रख लोगे आप, हशीश, मारिजुआना, चरस गांजा, ये सभी हैं कैनाबिनॉइड, यानी हिंदी नेम्स वाले जो भी हैं हमारे पास ड्रग्स, वो कैनाबिनॉइड से आ रहे हैं। इनको कैसे लेते हैं? इनको हम इस तरह से इनहेल करके भी ले सकते हैं या ओरल इंजेक्शन से। ओरल इंजेक्शन का मतलब है हम ठंडाई में मिला के पी रहे हैं, भांग लीव्स को पीस के भांग बना के ओरली खा रहे हैं, वो ओरल इंजेक्शन है। तो इस तरह से कैनाबिनॉइड को लेते हैं। ये क्या काम करता है? हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है। तो इसका इफ़ेक्ट देखा जाता है हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, ये बात याद रखना आप। नेक्स्ट हमारे पास ड्रग है कोकेन और कोका एल्केलॉइड। कोका एल्केलॉइड या कोकेन नाम का जो ड्रग है, आप कोका कोला नाम सुनते हो, ये साउथ अमेरिका में मेनली होता है प्लांट। कोका कोला आपने नाम सुना है, तो पहले कोका कोला में भी ये कोका डाला जाता था, अब तो नहीं है। वैसे भी जो भी आपकी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इसमें कोई भी बेनिफिशियल कंपोनेंट नहीं है, कुछ भी न्यूट्रिशियस वैल्यू नहीं है, किसी काम के नहीं है, फिर भी लोग क्यों पीते हैं, आई रियली डोंट नो। तो ये कोकेन, कोका एल्केलॉइड जो भी कैटेगरी है, ये साउथ अमेरिका में मिलता है और प्लांट का नाम है इरिथ्रोजाइलम कोका। इरिथ्रोजाइलम कोका। अब ये क्या करता है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन के ट्रांसपोर्ट को इंटरफेयर करता है। मैं डोपामीन को थोड़ा बता दूं अच्छे से। डोपामीन एक तरह का केमिकल है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है, इसको प्लेजर हार्मोन भी बोलते हैं। जब भी आपको बहुत प्लेजर, कोई खुशी मिलती है, कुछ भी आपने अपनी पसंद की कोई चीज़ पा ली, आपको कोई फेवरेट डिश का मन था वो मिल गई, आपको अप्रिशिएशन मिला, आपको रिवॉर्ड मिला, कोई गिफ्ट मिला, तो आपको एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है, बहुत खुशी फील होती है बिकॉज ऑफ दिस केमिकल डोपामीन। इसीलिए इसको प्लेजर हार्मोन भी बोलते हैं। तो जब भी आपके लाइफ में बहुत खुशी आती है तो आपके अंदर से ये केमिकल रिलीज़ होता है डोपामीन। और ये जानते हो आप, 2 न्यूरॉन्स के बीच में साइनैप्स होता है, आपको पता है, ये पहला न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन कनेक्टेड है और बीच में साइनैप्स प्रेजेंट है। तो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, यहाँ से केमिकल रिलीज़ हो रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर, एक केमिकल का नाम है डोपामीन। वो यहाँ पर रिसेप्टर साइट्स प्रेजेंट है, उन पे जाके बाइंड करेगा। तो ये कोकेन क्या करता है? उन रिसेप्टर साइट्स को ब्लॉक कर देता है। तो थोड़े टाइम के लिए जब कोकेन बाइंड हुआ है तब तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है, डोपामीन वाली फीलिंग आती है थोड़े टाइम के लिए, पर वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है, तुरंत चली जाती है और फिर फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो याद रखना है कि ये डोपामीन नाम के न्यूरोट्रांसमीटर के ट्रांसपोर्ट को इंटरफेयर करता है कोकेन। ये डायग्राम याद रखोगे तो याद रहेगा कोकेन। तो कोकेन जब आप लेते हो तो थोड़ा डोपामीन वाली आपको फीलिंग रहती है, आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, आपको बड़ा अच्छा फील होता है, आपको यूफोरिया वाली फीलिंग आती है। ये कोकेन पावर। यूफोरिया जानते हो क्या होता है? एकदम एक्सट्रीम प्लेजर, परम सुख, बहुत ज़्यादा बड़ी खुशी मिल जाती है, वैसा फील करते हो आप, एकदम एक इमेजिनरी वर्ल्ड में चले जाते हो। तो कोकेन से आपका जब एनर्जी लेवल बढ़ रहा है तो डेफिनेटली यही वाला वो ड्रग है जो स्पोर्ट्समैन लेते हैं अपना एनर्जी लेवल इंक्रीज़ करने के लिए और उस गेम में जीतने के लिए। आप जानते हो अगर टेस्टिंग में पकड़ गए तो वो आउट हो जाते हैं, डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, पर यही ड्रग हैं जो बहुत सारे एथलीट्स या स्पोर्ट्समैन लेते हैं, जिससे इनका इमीडिएटली एनर्जी लेवल बहुत हाई हो जाता है। एकदम लगता है क्या जो इम्पॉसिबल दिखने वाली चीज़ें होती वो भी ये लोग कर जाते हैं। तो ये है बिकॉज ऑफ कोकेन। तो जब कोकेन स्मॉल डोज में लिया गया है तो वो एनर्जी लेवल बढ़ाता है, पर जब सेम कोकेन आप एक्सेसिव डोज में लेते हो तो वो हेल्यूसिनेशन कॉज करता है। हेल्यूसिनेशन का मतलब होता है इल्यूजन, एक इमेजिनरी वर्ल्ड में चले जाते हो आप, आपको होश नहीं रहता, दुनिया की खबर नहीं होती, आप एकदम जो चीज़ें नहीं एग्जिस्ट कर रही हैं वहाँ चले जाते हो, इमेजिनरी वर्ल्ड में चले जाते हो। आप एकदम सिंपल इंसान हो और उस वक्त आप अपने को प्रिंसेस फील कर रहे हो, आप अपने को किंग समझ रहे हो, दुनिया में अब आपके आगे कोई है ही नहीं।
तो उस तरह की इमेजिनरी वर्ल्ड में चले जाते हो, दैट इज़ हेल्यूसिनेशन। तो डेफिनेटली इट्स नॉट गुड। ये जो कोक है, क्रैक है या कोकेन जिसको बोलते हैं, ये स्नॉटिंग की जाती है। जैसे पहले देखा था, स्नॉटिंग करके देखो इसको कितना मज़ा आ गया। तो ये स्नॉटिंग ऐसे की जाती है जैसे कि हमने ओपियोइड में देखा था, ओपियोइड में भी स्नॉटिंग की जाती है। नेक्स्ट हमने 3 कैटेगरी पढ़ ली, ओपियोइड, कैनाबिनॉइड एंड कोका एल्किलॉइड। अब हमारे पास हेल्यूसिनेशन प्रॉपर्टी वाले कुछ और भी प्लांट्स में से कुछ और भी ड्रग्स मिलते हैं। जैसे कि एक प्लांट है एट्रोपा बेलाडोना, एट्रोपा बेलाडोना, दिस इज प्लांट। धतूरा, धतूरा ये प्लांट है और ये इसका फ्रूट होता है, शिव जी में यही चढ़ाते हैं धतूरा। यही धतूरा है, इसके फ्लावर से पहचानना या फिर इसका फ्रूट इस तरह से होता है, एट्रोपा बेलाडोना या ये धतूरा। अब उसके बाद हम पहले भी देख चुके हैं कि बहुत सारे ड्रग्स मेडिसिन की तरह यूज़ किए जाते हैं पेशेंट को मेंटल इलनेस से रिलीफ देने के लिए, तब तो कोई बात नहीं है। ऐसे कौन कौन से ड्रग्स हैं जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं पेशेंट को इंसोम्निया, एंग्जाइटी जैसी प्रॉब्लम से रिलीफ दिलाने के लिए? तो क्या क्या ड्रग्स हैं हमारे पास? सबसे पहले बार्बिटूरेट्स। बारबी ऐसे ऐसे करती है ना, तो ऐसे ऐसे आइज करते करते सो जाती है, नींद आ जाती है। ये कैसे ड्रग्स हैं? स्लीप इंड्यूसिंग है। ये मैं आपकी अवेयरनेस के लिए दे रही हूँ, दिस इज़ नॉट रिटन इन योर एनसीईआरटी बुक। तो बार्बिटूरेट्स स्लीप इंड्यूसिंग हैं। इसके अलावा एम्फेटामीन्स, एम्फेटामीन्स क्या होते हैं? अमीन्स, याद कर लो, अमीनो एसिड्स होते हैं, क्या करते हैं? एनर्जी लेवल बढ़ाते हैं। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। इसके अलावा हमारे पास है बेंजोडाइजेपिन्स, ये ट्रैंकुलाइजर्स होते हैं, ये डिप्रेसेंट की तरह काम करते हैं। जो भी मेंटल इलनेस है, जिनमें एंग्जाइटी वगैरह है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, उनको यही वाला ड्रग दिया जाता है। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम लग रही है, इंसोम्निया या एंग्जाइटी, तो यू शुड नॉट फील शाय। डॉक्टर्स के पास बहुत मेडिसिन अवेलेबल हैं, अगर हम जाएंगे, ट्रीटमेंट लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रॉब्लम को छिपा के और बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। पर आपकी एज में तो ये सब प्रॉब्लम्स इतनी होती नहीं है, हायर एज में होती हैं। आपकी एज में तो अगर नींद बहुत आने की प्रॉब्लम होती है, इंसोम्निया की तो प्रॉब्लम होती ही नहीं है, जैसे ही बुक खोलते हो नींद आ जाती है, तो आपके पास तो ये प्रॉब्लम है ही नहीं। इसके अलावा ये सभी प्लांट्स, ये सभी तो ड्रग्स हैं। एक और ड्रग है जो फंगस से ऑप्टेन होता है, दैट इज LSD, लाइसर्जिक एसिड डाइथाइल एमाइड। आपने 11th क्लास में जब फंगस को डिटेल में पढ़ा था, तब भी आपने LSD नाम सुना था। तो LSD एक केमिकल है, एक ड्रग है विच इज़ ऑप्टेन फ्रॉम अ फंगस। क्या नाम है इस केमिकल का? लाइसर्जिक एसिड डाइथाइल एमाइड। इसमें भी हेल्यूसिनेशन ये भी कॉज करता है। हेल्यूसिनेशन, आप एकदम अलग एक इमेजिनरी वर्ल्ड में चले जाते हो, खो जाते हो आप। तो ये क्या इसके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं? ये भी ऑल्टर्ड थॉट्स बदल जाते हैं, फीलिंग्स बदल जाती हैं, और अब आपको आपकी सराउंडिंग का कोई अवेयरनेस नहीं रह जाती है, आप एकदम खो जाते हो। नॉट ओनली दिस, हम बहुत तरह के ड्रग्स को बहुत पुराने ज़माने से यूज़ करते चले आ रहे हैं। बहुत सारे फोक मेडिसिन में, बहुत सारे रिलीजियस सेरेमनीज़ में या कई रिचुअल्स में आपने देखा होगा भांग की ठंडाई वगैरह पी जाती है।